हिस्सा हम अभी साथ पढ़ेंगे, जो मसीह की इंजील का हिस्सा अभी पढ़ा जाएगा। संत यूहन्ना की इंजील हम उसकी जो वचन है 18 वचन है यहाँ तक हम पढ़ेंगे। हे प्रभु यीशु, तेरा जलाल जाहिर हो। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और बहुत लोग देर रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और मैं हम नहीं जानती उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े हुए देखे। तब वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस ने पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और वह पोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु लात की जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वह तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरने से जी उठना होगा। तब यह चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही कगार खड़ी रही। रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पिताने बैठे देखा। यहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर से कहा, हे महाराज, यदि तुमने उसे उठा लिया हो तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, गुरुबानी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। ये मसीह की जील है। हे प्रभु यीशु, तेरी तमजीद को आमीन। मेहरबानी से आप सब बैठे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आए, मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा जो आज की अनाउंसमेंट है वो थोड़े समय के लिए हमें बता दें। हर एक चर्च ने अपनी अपनी बहुत दर्शाया है। आप देखिए, बहुत खुशी की गल है कि आज आप सारे परमेश्वर के घर में बैठ के उसकी महिमा स्तुति और प्रेय करते हैं, क्योंकि जिस तरह साढ़े प्रभु यीशु ने साढ़े पापों के लिए अपनी जान दे के साढ़े पापों को माफ करवाया कि कब्र के अंदर मजे पा के तीसरे दिन जिंदा हुए। आप सारे ने बच्चों को गीत सुने कि प्रभु जी उठा। सो मैं बहुत ही उन्होंने बच्चों का थैंक्स करता। इसी तरह बच्चे भी आते रहें और अपने इस चर्च की बागडोर को संभालें और बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं जिस तरह देखा कि आप पहली दफ़ा गुड फ्राइडे की एक बहुत ही अच्छा झाकी के तौर पर आप शोभा यात्रा कटी पिंड के और सब ने उसको लाइव किया। सो बच्चे अगे इसी तरह आया कर यूट्यूब के अपना CNI चर्च पिंड गाखला का जो चैनल है, इस ग्रुप के हर गल पाई जाती है और वो जी शोभा यात्रा अपनी क्योंकि वो आई है, आप सारे ने देखी भी है, अपने अपने घर भी ला के बड़े टीवी देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆ ਬੇਟੀ ਰਬੈਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਰਬੈਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋਸ਼ਵਾ ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह ही आप क्रिसमस डे के भी 4 दिन पहला आप शोभा यात्रा कटिया करेंगे। मैं बच्चों को कहूँगा कि जरूर पहला आके उस हिस्सा लें ताकि आप उस काम को अगे बढ़ाइए। लेकिन जो है आप प्रोग्राम करते हैं एहतियात कम पैसे ना ही होता है, लेकिन जिस तरह बेटी एफर्ट लेती है अपन सारे को रल मिल के ये काम करना चाहिए। बच्चे अगे आओ, देखो जिस तरह बेटे पापा ने यसुची का रोल किया, आप सारे पता पा देखा है, पिंड के लोग भी देखते थे, बहुत ही अच्छा रोल किया है। क्योंकि जो सारे पिंड में आप राउंड करके आ गया, जो प्रभु यसुची ने शरीर से चाढ़िया आखिरी कलमे देते जो उन्होंने प्राण दिते हैं, उस तरह ही कपड़े के लपेट के जो रखा, बहुत ही एक दिल छुआ वो सीन। मेरा ख्याल बेटी सिमरन ने ज़्यादा छुड़ा, बाकी तो मैंने पता नहीं, लेकिन मैं उसे अरमान देखता सी, उसकी अखा भी देखता सगा, बहुत ही अच्छा लगाया, बहुत अच्छा सीन बेटे पापा ने किया है। इसी तरह ही सफाइयाँ के सीन भी अच्छे किए हैं सैनी ने और मैथ्यू और अमन और सैनी ने। जॉनसन इन्होंने बहुत अच्छा सीन किए हैं, बहुत खुशी है कि पिंड के लोग भी देखते थे, बाहर भी लोगों ने जो इंग्लैंड के बच्चे देखे ना यूट्यूब पे भी आया, उन्होंने कमेंट्स पे दिया कि बहुत ही अच्छा सीन है करते जो प्रोग्राम होया। अपन और मैं यही कहूँगा अपने भाई सबिया का मुद्दा बढ़ा उन्होंने बहुत अच्छा जो सीन किया, शंटे मारते जाते थे प्रभु यसू जी के। और पहली दफा असीं देखा इस तो पहला साडा छोटा जिहा बच्चा आया अरमान, क्योंकि प्रभु यसू जी का पहला ही सीन करता था। हर प्रोग्राम जो बच्चा करती थी अपना रोहित चुप के लैके जाता सी जो। सो इन्होंने बहुत ही भूमिका बड़ी अच्छे तरीके से निभाई आ। इन्होंने बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अगे बढ़ो और हमेशा चर्च आओ, चर्च के आके हर काम में पार्टिसिपेट करो, ये बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुशी है कि बच्चे जो हॉस्टल तो आए सतपाल के बच्चे फूड तो इसी तरह ही अगे और हर प्रोग्राम में हिस्सा लें। और मैं ज़्यादा ना कहता जिन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के योगदान दिता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है। बेटा जोशवा ने जो सारा इंतजाम किया है, क्योंकि वो सारे दस देगा जिन्होंने जिन्होंने योगदान दिता है, बात दस देगा चढ़ती नाम खत्म होगा। बाकी दूसरी गल है अपने पादी साहब अज जा रहे हैं, अज इन्होंने आवाज़ लास्ट है अज अपने को, क्योंकि इन्होंने बदली है कंप्यूटर की हो गई। आप सारे बदली तो बाद सारे बहुत अच्छे तरीके विदा करना है, क्योंकि बहुत अच्छी गल है कि आप सारी कलीसिया इकट्ठी है और अच्छे मौके पर भाई साहब भी साढ़े चर्च बदल के पिंड बूटा जा रहे हैं और सुनन मसीह क्योंकि जो सुनन मसीह का अंदर स्कूल है वो भी इन्होंने ही अंदर है। सो इस करके आप यही कहेंगे हमेशा साड़ा योगदान देते रहेंगे। तो चर्च का जो समा है आप सारे पता 11 बजे का आपका, लेकिन कोशिश करा करो आप समय चर्च में आइए, क्योंकि 5 साल पहला आते हैं आप लेट कर रहे हैं। इस करके मैं सब तो पहले यही कहूँगा सारे समय के नाम चर्च में जाओ। बाकी अपने गुजर के प्रोग्राम है सारे इंतजाम है सारे विद्यार्थी साहब के किए जाते हैं। मैं
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ ਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਥਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ और यूट्यूब के पावा लोग सारे देखते कि सीएलए चर्च पेंटागन ਦੇ ਵਿੱਚ ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और अच्छे प्रोग्राम देते हैं। बाकी ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ क्योंकि भाई साहब ने आन के बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ और ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ क्योंकि खुदा ने उन्होंने कलाम का टुकड़ा तो दिता बरकत दी आ लेकिन उन्होंने आवाज़ भी अच्छी है जो गाँवते हैं बड़ी ऊँची आवाज़ का गाँवते हैं। सो असं उन्होंने भी शुक्रगुजार है मैंने सारे बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ जोड़िया। सो मैं इन्होंने शब्दों के नाम सारे इस ईस्टर की मुबारकबाद देता हाँ। थैंक यू। वही हम कलाम भी आते हैं जो आज का कलाम है जो मैसेज है जिस पर हम गौर करेंगे जिस पर हम बंद करेंगे आज द लॉर्ड इज रिजन इज ए रिजन एंड हालेलुया मतलब प्रभु जी उठा है वह सचमुच जी उठा है। तो अच्छे तरीके से कलाम को हमें समझना है। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं जी उठा तो जो शनिवार है कई चर्चों में शनिवार की भी आपको शायद पता होगा कि बात होती है। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब वहां को कब्र में रख दिया गया तो क्या प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे या बाहर थे उसे कहीं गए थे? बताइए बुरा मुझे खुदा के कलाम में जब प्रभु यीशु मसीह को ना कब्र में रख दिया था कब्र में थे या बाहर थे प्रभु यीशु मसीह? कब्र में रखे हुए थे कब्र में नहीं थी। तो मेरे साथ आप निकाले पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़े क्या लिखा वहां पर। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 और 20 वचन लेटर में है पतरस का लेटर है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 और 20 वचन को हम पढ़ते हैं क्या लिखा है खुदा के कलाम में। आत्मिक हालत उसने जाके कैदी आत्मावां ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ बड़े धीरे में डीप भी हालेलुया 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 हालेलुया। कहां पर थे प्रभु यीशु मसीह? ये आत्मा वचन क्लियर कर देता है इस बात को। कहां थे प्रभु यीशु मसीह? कहां पर चले गए थे? रूहों के जहान में चले गए थे। वो आत्मा में नहीं गए थे, शरीर और आत्मा दोनों में गए थे। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले उन्होंने कलाम को जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उन्होंने कलाम को सुना था। प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम से लेके नूह से लेके या प्रभु यीशु मसीह तक जितने भी लोग मर गए थे, जितने भी लोगों की डेथ हो चुकी थी, सबको जाके लिखा है कलाम सुनाया ताकि वो रूहे न कहे खुदावंद हमने तेरे कलाम को सुना होता तो हम आज बच जाते और तेरे स्वर्गीय में जा सकते। प्रभु यीशु मसीह राइटर बताते हैं, हिस्टोरिकल बताते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ा समय में वहां पर कब्र में यहां को रखा था नहीं रहे। जब उनको रख दिया, जब पत्थर को आगे से बंद कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय उन आत्माओं के पास चले गए। शरीर के समेत क्या लिखा जाके उन्होंने किनको वचन सुनाया जाके? कैदी आत्माओं को। पढ़ना फिर जरा पहला पतरस 3 अध्याय 19 वचन पढ़ो जी क्या लिखा? फिर
फिर इस आत्मिक हालत में उसने जाके कैदी आत्माओं को संदेश सुनाया। वो आत्मा वो सन जिन्हां ने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना। वो आत्मा वो है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने खुदावंद की आज्ञा को नहीं माना। वो आप में थी, मतलब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से पहले जितनी आत्मा थी, किसी ने भी खुदावंद की आज्ञा को नहीं माना, तो उनको भी जाके खुदावंद ने कलाम सुनाया। हाँ जी आगे। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ जी। ਅੰਤ ਕੁਝ ਹੀ ਜਣੇ ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। हाँ जी। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ शारीरिक ये भी खुदावंद के कलाम में यहाँ बताया गया कि परमेश्वर वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहे थे। खुदावंद तो वैसे ना उसी समय जिंदा हो गए थे, पर उस समय खुदावंद ऊपर परमेश्वर के पास अभी पहुंचे नहीं थे। फिर वहां से तीन दिन तक ना प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने प्रचार किया था वहां के दियाकों में जाकर, या कह सकते हैं रूहों की दुकान में जाकर, जिन्होंने खुदावंद की आज्ञा को नहीं माना था। वहां पर खुदावंद रहे हैं तो उन्होंने उनको कलाम सुनाया। तो जो ऐसा यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा है, क्या हुआ, वो मरियम को कहते हैं, मरियम अभी तू मुझे मत छू, सारा वचन, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं किया। सुबह के समय वो ऊपर परमेश्वर के पास खुदावंद उस समय नहीं गए थे, इसलिए वो कहते हैं मरियम तू अभी मत मुझे छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। पर मेरे भाइयों से कह रहे जाके इस बात को, आज तक हम देखें कोई भी संसार में ऐसा नहीं हुआ जिसने मौत पर विजय प्राप्त की है। कहते हैं कि जो पैदा हुआ वो मर गया, जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हुआ वो मरा नहीं। किसके बारे में बात की गई है? हाँ जी। जो पैदा हुआ, जो पैदा नहीं हुआ वो मर गया। वो मतलब कौन था? आदम। आदम पैदा नहीं हुआ था, खुदावंद ने आदम को बनाया था, पर जो पैदा हुआ वो मरा नहीं। अर्थात जीत प्राप्त की मौत पर, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसी तरीके से फिर जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, हम सब के लिए क्या मैसेज है? हम सब के लिए क्या मैसेज है? आज बड़ा खुशी का समय हम सब के लिए कि खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान दी। उसके बाद हमने अलग अलग हिस्से में देखा प्रभु यीशु मसीह ने साथ अपने वचन को बोले क्रूस पर। फिर हम देखते हैं हम सब के लिए आज क्या मैसेज है, जो हमने हिस्सा पढ़ा कुलंसियों की किताब उसका 3 अध्याय में, जब तक तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तुम क्या करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब कितने लोग हैं जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहते हैं? है कोई? ईमानदारी से बताना है कोई? यार खुदावंद का कलाम बताता है जो तुम मसीह के साथ जलाए गए हो स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करो, खोज में रहो। पर आज हम किसकी खोज में हैं? सच्ची सब किसकी खोज में? हम धरती की वस्तुओं पर, हम सब। पर खुदावंद का बंदा इस बात को बताता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और यहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। फिर आगे लिखा है पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि जैसे मसीह जिंदा हो गया, हम भी खुदावंद के साथ क्या है, जीवित हैं, आज जिंदा हो गए हैं। एक जगह लिखा है पुरानी बातें क्या होगी हैं, सब बीत गई है, अब सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। सब कुछ मैं खुदावंद क्या कहता है, मैं नया कर देता हूं सब कुछ।
तो आज से जितनी भी पुरानी बातें हैं ना वो सब बीती। हर साल हम ईस्टर को मनाते हैं, हर साल गीत भी बोलते हैं, कलाम का शुक्र भी करते हैं, पर मेरे अजीजों हमें कलाम पर मनन करने की जरूरत है। लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। मैं नहीं कहता कि धरती की वस्तु नहीं चाहिए, चाहिए, पर उससे पहल देनी है खुदावंद के कलाम को। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो मर गए थे, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब जो मसीह में हमारा जीवन प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे, जब हमारा जीवन मसीह के साथ एक दिन प्रकट होगा। तो हमेशा खुदावंद के कलाम की बातों पर ध्यान दें। इसके साथ एक और वचन हम देखते हैं रोमिया की किताब में, क्या करने के लिए बताया गया वहां पर, कुछ आज्ञा बताइए। रोमिया 6 अध्याय उसकी जब हम पढ़ते हैं मतलब से कलाम में 6 अध्याय उसकी 5 वचन से पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? 6 की 5 रोमिया क्या लिखा वहां पर? हाँ जी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जीवन की समानता में भी। अगर हम मसीह के साथ उसकी समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसकी समानता में लिखा है जी भी उठ चुके हैं। अगर मर गए हैं तो मसीह के साथ में हम जी भी उठे हैं। अगर जी उठे हैं तो मसीह के जैसे हमें काम भी करने हैं। फिर आगे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के लिखा आगे से हम पाप के दास्तों में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पाप से, हर तरह के अंधकार से वो क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब पहले जो सारे पाप थे, जैसे मसीह शरीर पर मर गया, हमारे जो पहले पाप थे जितने भी हमने आज तक किए थे, वो सब क्या हो गए? मसीह ने अपने ऊपर उठा ले, तो वो मसीह के साथ ही मर गए, खत्म हो गए। एक जगह लिखा है, खुदावंद की कलाम में लिखा है, यशायाह की नबी को खुदावंद का कलाम आता है, कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल किरची क्यों ना हो जाए, वो भी क्या है? बिल्कुल सफेद किए जाएंगे, बिल्कुल साफ किए जाएंगे, उज्जवल किए जाएंगे। तो मसीह के साथ जो हमारे पाप है, लिखा है वो मर गए, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अर्थात मसीह में वो क्या ठहरा? फिर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा यह विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। हमारा यह विश्वास है हम सबका। अगर हम आज मसीह के साथ मर गए हैं, तो मसीह के साथ एक दिन जीवन भी होंगे। जब आज हम खुदावंद के साथ साथ क्या है? जीवन है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे इंसान कभी भी कोई जीवित नहीं हो सकता। एक जगह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, उस दिन बहुत से जो लोग थे उसके साथ वो भी जीवित हो गए। बहुत से लोगों की कब्रें क्या हुई? खुल गई। लोगों ने उसे जाते हुए देखा। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। अगर मसीह मरता ना, दोबारा जी ना होता, तो हम भी स्वर्ग में कभी प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो रास्ता क्या था? बंद था। खुदावंद ने अपनी कुर्बानी दी, हमारे पाप माफ कर दिए, पर अगर वो जीवित ना होते तो हम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। वो दरवाजे को खुदावंद ने क्या कर दिया? खोल दिया। फिर अभी लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने लगी,
क्योंकि वह तो मर गया, वो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे में तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के मसीह में जीवित समझो। ऐसे में हम भी अपने आप को क्या समझे? पाप में मरा हुआ और मसीह में जीवित समझे अपने आप को, हम सब, क्योंकि अब हम मसीह में जीवित हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर के राज ना करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन बिल्कुल भी ना रहो। कभी भी हमें पाप के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं रहना है। आज गुलामी की बात करें, हम ना छोटी छोटी बातों के गुलाम हैं आज। जैसे आप ला लो, कई लोग सिगरेट या बीड़ी नहीं छोड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों के गुलाम है आज, छोटे छोटे पापों के गुलाम है, चोरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, गाली देना नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसी कई तरह के पाप है, छोटी छोटी बातों के आज हम क्या है? गुलाम है। पर खुदावंद का कलाम यहां पर बताता है तुम्हारे पाप जो है नासुर शरीर में राज बिल्कुल भी ना करो, उसकी अधीन लालसों के शरीर की बिल्कुल भी तुम अधीन बिल्कुल भी ना रहो। कभी भी ये बातें हम सब में नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारा ध्यान जो होना चाहिए स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान लगा होना चाहिए। मसीह रोज हमारे जीवन में जिंदा रहना चाहिए। ये नहीं है कि जब इस तरह आए तो मसीह फिर ही हमारे में जिंदा रहे। हर हाल में, हर रोज खुदा हमारे में जिंदा रहना चाहिए। तो ये बात याद रखिए कि मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी थी और आज जिंदा हुआ है, तो हम भी उसके साथ आज क्या है? जीवित है। और हमारा विश्वास है कि हम भी उसके साथ कई सालों तक उसके साथ राज करेंगे। हमेशा आप और आपके वचन में बने रहें। परमेश्वर अपने वचनों के पढ़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।